So today we are going to talk about stress and their management at workplace. So let's get started. उसके लिए क्या क्या कर सकते हो जिससे वो अपना स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस तो आना सबको होता है स्ट्रेस, है ना। लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। आप लोगों में तो कोई बताएगा स्ट्रेस को कहते हैं? टेंशन तनाव। टेंशन तनाव, इट्स जस्ट अनदर डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, मतलब वर्ड। तो उस मतलब एक सिंपल भाषा में स्ट्रेस किसको कहेंगे? कब आपको लगता है कि आप इसको इतना सिचुएशन की वजह से आती है। जैसे हमारे सामने कोई एक टारगेट हो, जैसे बॉस ने बोला कि आपको ये टारगेट अचीव करना है विद इन 15 डेज, ठीक है। अब वो टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है और करना भी है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो उस सिचुएशन में क्या होता है? स्ट्रेस आना लाजमी है ना, स्ट्रेस आएगा। अब उस स्ट्रेस की सिचुएशन में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए तो आप उस काम को उस जितने बेटर वे में नहीं कर पाते हो, जितने बेटर वे में करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं यू स्ट्रेस, जो नेगेटिव स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं डी स्ट्रेस। जैसे एक बेल शेप देखिए आप, यू कैन इमेजिन एक बेल शेप। तो जब स्ट्रेस का लेवल ऐसे बढ़ता है यहाँ तक, तो वो होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रेस, यानी कि उस लेवल पे स्ट्रेस का होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, और उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, जीरो स्ट्रेस हो, तो क्या वो पढ़ेगा, प्रिपरेशन करेगा? उसको क्या लगेगा कि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेम अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें एज एम्प्लॉय, कि अगर हमें काम का बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, जीरो स्ट्रेस हो, तो क्या हम काम करेंगे उस तरीके से जैसे करना चाहिए? नहीं कर पाते। अब उसके बाद, उस लेवल के बाद, जैसे मैंने बेल शेप आपको बताया, उस लेवल के बाद अगर और स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ से डाउन होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो वो स्ट्रेस है वो आपकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब आप अपने काम को उस तरीके से नहीं कर पा रहे हो। मैंने चूंकि एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, तो एम्प्लॉय पे भी वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्ट्रेस किस किस तरह का होता है। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, मतलब हमारे फिजिक पे स्ट्रेस का क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अच्छा, मैं जो भी बोलूँ वो आप लोग भी अगर फील कर पा रहे हो तो उसे बताना, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो। जैसे जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हेडेक होता है, हेडेक होता है। अगर आपके बॉस ने डांट दिया, या फिर किसी भी काम की वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई और 4-5 लोगों के सामने किसी ने सुना दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बहुत तेज ब्रीदिंग होने लगती है। होता है ऐसा? इज इट ट्रू और नॉट? होता है ना। तो हेडेक होना, बहुत तेज ब्रीदिंग होना, या फिर स्टमक एक होना, स्टमक एक जैसे कि पेट में दर्द शुरू हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो एग्जाम से पहले उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनको लूज मोशन शुरू हो जाता है, या पेट में दर्द है। क्यों होता है? क्योंकि उनको लगता है कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, एग्जाम को में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और उस डर की वजह से, उस फियर की वजह से उनका परफॉर्मेंस, या फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, फिजिकल स्ट्रेस दिखने लगता है। तो ये जो सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं ये तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहे, यानी कि डेली आप ऑफिस आते हो, काम करते हो, पर स्ट्रेस आपका बना हुआ है, ठीक है, आप किसी से उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे शरीर पे? कोई बता सकता है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? हार्ट डिजीज, हमने सुना होगा ना, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, या हार्ट डिजीज बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहता है, और उसकी वजह से हमें
हार्ट डिजीजेस चालू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम काम तो कर रहे हैं, फैमिली का प्रेशर अलग होता है, बॉस का प्रेशर अलग है, आप जिसके साथ काम कर रहे हो एम्प्लॉयज के साथ, सबके साथ नहीं बनती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कोई भी दो पर्सन, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो या फ्रेंड्स हो, एक जैसे नहीं होते, उनके विचार एक जैसे नहीं होते। तो जब डिफरेंसेस हैं तो थॉट में भी डिफरेंसेस होंगे, तो सबकी बनती नहीं है। तो जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो भी कहीं ना कहीं आपसे डिफरेंट है, उसका ओपिनियन डिफरेंट है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी स्ट्रेस होता है। अब ये अगर स्ट्रेस डेली के रूटीन में बना हुआ है तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि हेडेक हमेशा बना रहना, या फिर हार्ट डिजीजेस का डेवलप हो जाना, स्टमक एक, या ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म तक बने रहना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अभी ये तो हमने फिजिकल की बात की, बिहेवियरल क्या क्या इशू आते हैं। बिहेवियरल इशू क्या क्या आते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत परेशान हो, तो मूड स्विंग्स के बारे में हम सब लोग जानते हैं, है ना, कि हमारा मूड कभी कभी बहुत जल्दी स्विंग होता है। जैसे कि किसी ने कुछ अच्छी भी बात, पॉजिटिव भी बात बोली और आपका मूड ठीक नहीं, तो आप कैसे रिएक्शन करते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आना, या फिर बहुत ज़्यादा मूडी हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है हमारे बिहेवियर में। तो स्ट्रेस की वजह से बिहेवियरल इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बॉस का गुस्सा घर पे जाके निकालना। अगर मैं सिर्फ बॉस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट, मतलब किसी का भी गुस्सा, वर्क प्लेस पे किसी से भी आप अगर नाराज हो और उस चीज़ को आप वर्क प्लेस पे लड़ाई तो कर नहीं सकते हो, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, तो उस गुस्से को आप घर पे जाके किस पे निकालते हो, फैमिली पे, कि अपने बच्चे पे, या फिर आपका छोटा भाई या बहन है, आपके स्पाउस यानी कि आपके हस्बैंड या वाइफ, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेस कैसे कैसे हमें इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अब इसको मैनेज कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना चाहिए। अच्छा, ये बताने का रीज़न क्या है, या फिर यहाँ पे आने का हमारा रीज़न क्या है, क्योंकि वी ऑल आर वर्किंग, हम भी किसी वहाँ पे काम करते हैं, तो हमें भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि स्ट्रेस होता है और उससे हमारी जो डेली रूटीन है वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। अब हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ का, जॉब करने का, शादी करने का, या कुछ भी करने का अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का, कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, यू कैन टेल अस। हैप्पीनेस, खुश रहना जरूरी है, क्योंकि उसी के लिए हम पैसे कमाते हैं, उसी के लिए हम जॉब करते हैं, उसी के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं। तो हैप्पीनेस जो है वो हमारा अल्टीमेट गोल है, लेकिन इसी काम की वजह से कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस जो है वो उसको बॉदर कर रहा है, ठीक है। तो अब उसको मैनेज कैसे करना है, और मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो मैं आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर दूंगी, मैं चली जाऊंगी, फिर एवरीबडी इज बिजी इन देयर ओन वर्क, ठीक है। तो लेकिन हम सोचते नहीं कि इन चीज़ों का सुनने में बस सुन लेते हैं, अवॉइड कर लेते हैं, बट अगर हम इसको अप्लाई करें अपने डेली लाइफ पे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो हमें धीरे धीरे देखने को मिलता है। अब आते हैं कि मैनेज कैसे करना है। सबसे पहला जो तरीका है मैनेज करने का स्ट्रेस को, क्योंकि स्ट्रेस से हम भाग नहीं सकते, सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे जो पहला तरीका है मैनेज करने का वो है टॉक टू समवन, जिस पे आप बिलीव करते हो, जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हम सोचते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम खुद पे अंदर ही अंदर लिए रहते हैं उस बात को, और सोचते हैं कि धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। हमको लगता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, और हम किसी को नहीं बताना चाहते। क्यों? क्योंकि लगता हो सकता है सामने वाले के पास टाइम ना हो, या फिर वो मेरी बात को अच्छे से ना सुने, या फिर हमें लगता है कि दूसरे को क्यों बॉदर करते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने ही अंदर लिए रहते हैं। अब उस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ही परेशान करती रहती है। अच्छा, आपने कभी फील किया है कि जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और यू आर टॉकिंग टू समवन अबाउट योर प्रॉब्लम, तो आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम थोड़ी सी हल्की हो गई है, ऐसा कभी लगता है? नहीं लगता? लगता है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारी वो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो वेंट आउट होती है। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। आपने डोपामाइन का नाम सुना है? क्या होता है डोपामाइन? डोपामाइन एक हार्मोन होता है
जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, एंडोर्फिन एंड डोपामाइन। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वो जो डोपामाइन होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। जैसे जैसे हम अपने स्ट्रेस के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो वो रिलीज होता है, और उसकी वजह से हमारे ब्रेन में उसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, डोपामाइन। तो जब वो रिलीज होता है तो हमारा मूड जो होता है वो इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। तो पहला तरीका क्या हो गया, टॉक टू समवन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे भी और आपको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन भी बताए। ठीक है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है स्ट्रेस को रिलीज करने का, आज की जो भागदौड़ भरी लाइफ है उसमें हम लोग अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। सुबह ऑफिस आए, शाम को घर का काम, फिर खाना खाना, सो गए। अपने लिए हम कितना टाइम निकालते हैं? इसमें से कितने लोग हैं जो योगा या मेडिटेशन करते हैं? नहीं करते? कोई नहीं करता। ओके। तो योगा मेडिटेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, ना ही किसी और के लिए होता है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं उसको बोलते हैं मी टाइम, अपना टाइम। क्योंकि वो टाइम सिर्फ वही एक टाइम होता है जब हम अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में आप अपने बारे में सोच पाते हो। जैसे मेडिटेशन में क्या होता है, कैसे करते हैं मेडिटेशन, अपनी आंखें क्लोज कर लेते हैं, थोड़ी देर शांति से बस बैठना होता है। तो वो जो टाइम होता है उसमें दुनिया भर की जो ये भाषा है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमसे दूर होती है, और उस टाइम में हम अपने बारे में कॉन्सेंट्रेट होकर क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं कि मेरे लिए मैंने टाइम नहीं निकाला, आगे ये सारी चीजें। तो मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सुबह के आधे घंटे, सुबह में नहीं कर पा रहे तो शाम के आधे घंटे आप अपने लिए निकाल सकते हो। अपने लिए इतना तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना। तीसरी चीज, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। कैसे खुद को ऑर्गेनाइज करना। जैसे हमारे सामने जो काम आता है हम उसको कर देते हैं, खत्म हो गया, फिर मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन हमने कभी खुद को ऑर्गेनाइज नहीं किया। ऑर्गेनाइज इन द सेंस, जैसे एक टू डू लिस्ट बना लेना कि मुझे ये काम, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, हमारी प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम टू डू लिस्ट बना लेंगे। उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑफिस में, घर पे या कहीं पे भी सुननी पड़ती है। तो एक टू डू लिस्ट बनाना इतना मुश्किल तो है नहीं, है ना। जब भी आप रात को सोने जाते हो उससे पहले आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हो। 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट लगेगा। उसमें अगले दिन का आप प्लानिंग कर सकते हो कि अगले दिन मुझे ये चीज़ें करनी है, इसमें मेरी प्रायोरिटी क्या है। अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसको नंबरिंग कर सकते हो, और टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग अगले दिन का जो शेड्यूल है उसको आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्या होता है, अब हम में से कई लोग होंगे जो एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता हमारा टाइम कहाँ चला जा रहा है। आप ऑफिस आते हो, ऑफिस का काम करते हो, फिर घर का काम करते हो, और आपका टाइम छूमन। तो क्या करना है, आपको एक टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग एक वेल प्लान टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें आपको अपना टाइम प्लान करना है। इससे क्या होता है, आपका काम भी हो जाएगा। आपको सबके पास जैसे 24 आवर ही होते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान करके चलते हो तो आपको पढ़ने का भी टाइम, खेलने का, एंटरटेनमेंट का, या ये सारी चीज़ें करने का भी टाइम मिल जाता है। तो एक टू डू लिस्ट बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जैसे स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में और भी कुछ अगर आपके पास है तो यू कैन शेयर विद मी। और अगर कुछ पूछना चाहते हो इससे हट के, या फिर आपको कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो यहाँ पे जिला अस्पताल में काउंसलर्स बैठते हैं। आप उनके पास आके बात कर सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी तरह का मेंटल इशू हो, आप आके बात कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्टर हैं वो बैठते हैं सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन बैठते हैं ओपीडी में। अगर किसी को मानसिक प्रॉब्लम है, अब चूंकि मानसिक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा आ जाता है ना, कि मानसिक रूप से कोई बीमार है, इसका मतलब कि वो क्या है, पागल है। अब शारीरिक रूप से अगर हम बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना,
लेकिन अगर मानसिक रूप से बीमार है तो हम नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि ये कोई पागलपन का दौरा पड़े तो ही वो मतलब मानसिक बीमार है। मानसिक बीमारियां जैसे स्ट्रेस भी एक तरह का मानसिक प्रॉब्लम ही है, डिप्रेशन भी एक तरह का मानसिक प्रॉब्लम ही है। तो इन चीज़ों के लिए भी आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि जब मानसिक रूप से हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रेन